हेलो गाइस, इससे पहले हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन। तो क्या है एक्सेलरेशन? वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ऐसे ही क्या एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसको क्या बोलेंगे कि वो जो बॉडी है एक्सेलरेट हो गई है, एक्सेलरेटेड मोशन वहां पे कर रही है जब उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है एक्सेलरेशन? क्या होती है? जब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जब आपकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो क्या हो रही है कि वेलोसिटी जो इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, मतलब हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी इक्वल वेलोसिटी चेंज होते जा रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वल वेलोसिटी चेंजेस, इक्वल वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप उसको क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म। अब क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है? जब आपकी अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटीज changes in equal interval of time। तो आप उसको क्या बोलोगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो क्या है, जो आपकी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ क्या करती जा रही है? वेरी करती जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है एक्सेलरेशन? जो आपकी कौन सी वाली एक्सेलरेशन है? जैसे हमने शुरू में ही करा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? तो एक्सेलरेशन क्या होगी यहाँ पे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जितना भी टाइम लगा है, तो यहाँ पे क्या है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये है डेल्टा दिखा रहा है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज को। तो अभी सेम आपके पास क्या है? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन कौन सी होती है? इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन जो किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आपने देखनी हो एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपने देखनी है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये क्या होती है? लाइक आपके पास क्या है, आपका चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। यहाँ पे अगर आपने एक्सेलरेशन देखनी है तो जो आपका टाइम है दैट इज अप्रोचिंग टू जीरो, दैट अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो आपने इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब v की वैल्यू क्या होती है? वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे आप v की वैल्यू भर सकते हो, तो आपका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे v है, तो यहाँ पे आप v की वैल्यू जब रखोगे dx अपॉन dt, तो इसका ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप निकालोगे आपके डिस्प्लेसमेंट का, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है जो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होती है हमारे पास। एक होती है एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब अगर आपकी जो वेलोसिटी है इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन कब होती है? जब चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो जब
चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंक्रीज इन वेलोसिटी हो रहा है, इंक्रीज इन वेलोसिटी हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, डिक्रीज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिक्रीज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब तो आपकी वेलोसिटी समय के साथ बढ़ती जा रही है तो वहां पे आप उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलोगे। अगर आपकी वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम समय के साथ साथ कम होती जा रही है, आप उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलोगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम रिटार्डेशन है, इसको आप रिटार्डेशन भी बोल सकते हो। इसका अगर एग्जांपल आपने देना है तो लाइक एक बस है जो जीरो पे खड़ी थी, मतलब कि वो मूव नहीं कर रही थी, उसने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया, तो जैसे जैसे वो चलना शुरू करेगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कुछ हो रहा है, थोड़े से टाइम बाद और तेज होगी, मतलब जब उसकी वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होएगी तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ऐसे ही जब हम किसी व्हीकल को रोकते हैं तो हम उसकी स्पीड है जो स्लो करते हैं, स्पीड स्लो, उसके बाद क्या होती है, उसकी वेलोसिटी है जो धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। डिक्रीज होने के बाद जो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी है जो वो चाह रही है चेंज हो गई है, चेंज होके भी क्या होगी, कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि अब वो जो ऑब्जेक्ट है या जो व्हीकल है जो मूव कर रहा था रेस्ट पे आने वाला है, इसलिए जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और उसके जो दिए गए हैं वो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है 18t + 5t²। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 3 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है, 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो पता करनी है। उसके बाद थर्ड क्या पता करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता करनी है। अब ये हमें सारी चीजें हैं जो वो पता करनी है। अब सबसे पहले क्या है आपके पास, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको याद हो, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x डेल्टा t, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dx/dt। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे क्या है 18t + 5t² dt, कितना आ जाएगा 18 + 10t, तो करोगे 18 + t की जगह कितना रखोगे 2 सेकंड में बोला गया 2, 18 + 20 = 38 मीटर पर सेकंड आ जाएगी उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस 2 सेकंड पे, पूरे 2 सेकंड पे जो उसकी वेलोसिटी थी वो कितनी है 38 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका फर्स्ट था, उसके बाद सेकंड क्या है, उन्होंने क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी पता करनी है 2 और 3 सेकंड के बीच में, मतलब चेंज पता करोगे 2-3 के सेकंड के बीच में, मतलब माइनस करके पता करोगे, पहले 2 सेकंड में पता कर लो, फिर 3 सेकंड में पता कर लो। इंस्टेंटेनियस की बात नहीं हुई है तो सिंपली एवरेज पता करोगे, तो सीधा पुट करो, डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव कब लोगे, जब आपके इंस्टेंटेनियस वर्ड लगा हो। तो 18t + 5t² कितना हो जाएगा 18 × 2 + 5 × 4, यही हो जाएगा। यहाँ पे 2 सेकंड में पता कर रहे हैं 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 56। ठीक है, उसके बाद एट 3 सेकंड में इन्होंने बोला है, 3 सेकंड में बोला है × 3 + 5 × 9, ये कितना हो जाएगा 54, ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 99। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं, तो v2 - v1 अपॉन t2 - t1, ये कितना आ जाएगा
99 माइनस 56 अपॉन 3 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 3, ये 4, तो कितनी आ जाएगी 43 मीटर पर सेकंड। ये कितनी आ जाएगी 43 मीटर पर सेकंड। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने बात करी है एक्सेलरेशन की, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात आप कर सकते हो। एक्सेलरेशन कैसे, आपको मैंने बताया था लिमिट x डेल्टा t टेंड्स टू 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसे, यहाँ पे v की वैल्यू मैंने बोली थी dx अपॉन dt, तो यहाँ पे v की वैल्यू रखोगे dx अपॉन dt d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, याद आया कुछ? ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर देंगे हम यहाँ पे। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो dx अपॉन dt, यहाँ पे कर दो इसका विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे x की वैल्यू रखो 18t प्लस 15t का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 18 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 है 10t, तो मतलब dx अपॉन dt की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 18t, 18 प्लस 5t, 18 प्लस 5t, 18 प्लस 10t आ गई, सॉरी 18 प्लस 10t आ गई, इसकी वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको कहाँ पे पुट करना है हमने, यहाँ पे, ये पूरे की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे समझ आ रहा है ना? तो अब इसको डिफरेंट यहाँ पे करोगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उसकी।